अब आप ये खबर तो लगातार सुन ही रहे होंगे कि राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। कल भी हुई, आज भी हुई। ईडी ने ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में की है। नेशनल हेराल्ड मामले के इर्द गिर्द चल रही इस पूछताछ की कहानी क्या है, नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्यों इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ क्या होने वाली है, उनका कनेक्शन क्या है, पूरी बात समझिए इस रिपोर्ट में। देखिए मामला क्या है। देश में एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस चर्चा में है। एक तरफ जहां ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के इर्द गिर्द है। सबसे पहले आपको नेशनल हेराल्ड के बारे में बताते हैं। नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। हालांकि 2008 में कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद अखबार बंद हो गया। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें स्वामी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया। स्वामी ने यह आरोप सोनिया और राहुल गांधी पर लगाए। इनके अलावा कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल किया। आरोपों के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके जरिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी ने आरोप लगाया कि ऐसा हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख में खरीदा गया। कांग्रेस हमेशा इन आरोपों को खारिज करती आई है। कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी तर्क है कि यंग इंडियन लिमिटेड का ट्रांजैक्शन कमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे केस बनता है। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी इसी मामले में राहुल से पूछताछ कर रही है और जल्द सोनिया से भी पूछताछ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़ा सा